नमस्कार दोस्तों, 8वीं के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं संजय देसाई, ज्ञानदीप एकेडमी की ओर से मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। और मैंने अभी ये सोचा है कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों के लिए पढ़ाई जो है उसमें बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना के छात्रों को हम भेजें, ताकि वो आसानी से जब चाहे तब अच्छी तरह से उस बात को समझ सके, अच्छी तरह से उसे समझे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है। और मैं आशा रखता हूँ कि आप मेरे वीडियो जो है वो अच्छी तरह से देखेंगे और उसका जो फ़ायदा है वो आप उठा सकें। ठीक है। तो 8वीं की जो पहली इकाई है, 2 इकाइयाँ होती है इसमें। पहली जो इकाई है, इसमें पहली कविता जो है जिसका नाम है हे मातृभूमि, इसे हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है। मैं वीडियो 12 से 15 मिनट के अंदर जो है वो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग जो उसे एक समय में ठीक तरह से उसे देख पाए। और उसके बाद आप लोग जो है आपकी इच्छा के अनुसार आप उसे कितनी भी बार जब चाहे तब उसे आप लोग देख सकते हैं। इसलिए इस कविता को लिखने वाले जो व्यक्ति है उसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। और जब मैं आपको कविताएं पढ़ाऊँगा या फिर जो भी कोई लेसन है, उस वक्त आपके सामने किताब होनी चाहिए। क्यों? ताकि आपको जो कठिन लगने वाला शब्द जो है उसका अर्थ आप अच्छी तरह से जान सके। उस पंक्ति का जो भावार्थ जो है उसका अर्थ जो है वो अच्छी तरह से आप लोग जान सके। इसलिए आपके पास किताब होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है। चलो, तो हम लोग जो है आज ये कविता देखने वाले हैं मातृभूमि। और इस टाइटल से आप वाकिफ़ हैं या फिर आप लोगों को पता चल गया होगा कि मातृभूमि के बारे में, अपनी जो जन्मभूमि है, अपना जो देश है भारतवर्ष, भारत भूमि, हाँ, इसे हम मातृभूमि कहते हैं। और इस भारतवर्ष के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। किसके माध्यम से? राम प्रसाद बिस्मिल के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर इस कविता को लिखने वाले जो व्यक्ति है वो है राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में आप लोगों को मैं कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, इसे जाने बिना आप इस कविता को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्योंकि ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है ये एक स्वतंत्र सेनानी है। और हर एक भारतीय को ये बात पता होनी चाहिए कि ये राम प्रसाद बिस्मिल है कौन। बराबर ना? सबसे पहले हम लोग उनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 1897 में हुआ है, शाहजहाँपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो 1927 में हुई है, गोरखपुर, जो आज उत्तर प्रदेश में है। उस वक्त जो उस इलाके को अलग प्रकार से नाम था। ठीक है। संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस वक्त, इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और इनकी मृत्यु जो है वो गोरखपुर में हुई। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि जन्म जो 1897 में हुआ है और उनकी मृत्यु जो है 1927 में हुई। मतलब क्या? उन्हें केवल 30 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी। और ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बारे में अर्थात ये जो कवि है, जो स्वतंत्र सेनानी जो है, हाँ, ये महान व्यक्ति जो है, जिसे हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी कहा जाता है। और पंडित इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो मतलब कोई ब्राह्मण तो नहीं थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी, इनको जिस प्रकार का ज्ञान था, हाँ, अलग अलग प्रकार के पोथियों का अर्थात बड़े बड़े ग्रंथों का इन्हें जिस प्रकार से ज्ञान था कम आयु में, हाँ, इस वजह से इन्हें पंडित भी कहा जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को। ठीक है। और जब हम कभी राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम लेते हैं उस वक्त वो काकोरी कांड जो घटना घटित हुई है, काकोरी स्टेशन जो है वहाँ पर जो काकोरी कांड जो हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा शायद। मैं आशा करता हूँ, क्योंकि 8वीं के इतिहास में इस घटना को शायद वो इतिहास में ये घटना वहाँ पर 8वीं के इस पाठ्यक्रम में दी गई है। ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा उनका परिचय देख लेते हैं। देखिए, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है, उनकी मृत्यु 19 दिसंबर
1927 में होती है। ठीक है, कहाँ पर? गोरखपुर में, क्योंकि ये गोरखपुर की जेल में उस वक्त थे। और इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई दी थी। अभी क्यों, वो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल किताब देखिए आपके सामने, उसमें उनका परिचय जो दिया गया मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, अब मैंने आपको बताया कि ये स्वतंत्रता सेनानी तो है, केवल उतना ही नहीं बल्कि वो एक उच्च कोटि के कवि है, बराबर। और उन्होंने कविताएं जो है उनकी वो हिंदी और उर्दू में उन्होंने लिखी थी, बराबर, लिखी है। और वो एक अच्छे अनुवादक थे, मतलब ट्रांसलेटर थे। उसके बाद वो एक बहुभाषाविद, मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति थे। वह साहित्यकार भी थे। मैंने आपको बताया कि ये साहित्य की परंपरा में मतलब जैसे कि कवि है, एक अच्छे लेखक हैं, वगैरह वगैरह। इन्होंने अच्छा बहुत कुछ साहित्य जो है पढ़ा है, इसलिए इन्हें पंडित भी कहा जाता था। ये बात आपको पता है। चलो, और आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, बिल्कुल सही है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये पंक्ति जो है उनकी प्रसिद्ध पंक्ति रही है, जो उस वक्त उनके साथी जो थे वो, या फिर स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो, या फिर फिल्मों में इस प्रकार की जो ये बात जो है, ये जो काव्य की जो पंक्तियाँ हैं, ये ललकार भरी जो बातें हैं, ये हमें देखने के लिए मिलती है, जो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। और मेरा रंग दे बसंती चोला, ये जो है वो भी उनका प्रसिद्ध गीत रहा है। ठीक है। और बिस्मिल ये जो व्यक्ति है, बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी जाने जाते, या फिर इन्होंने लेख तथा कविताएं लिखी है। कौन कौन से? मतलब बिस्मिल ये इस नाम से वो तो कविताएं लिखते ही थे, लेकिन उसके बाद राम और अज्ञात इस नाम से भी वो लेख तथा कविताएं लिखा करते थे। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि उस वक्त अंग्रेज जो थे वो इस प्रकार की कविताएं, अगर देश प्रेम से भरी कविताएं अगर कोई व्यक्ति लिखता है, उस वक्त उन्हें क्या करते थे, वो जेल में डाल देते थे, फिर उनकी कविताएं जो है वो क्या कर देते, जब्त कर लेते थे। इसलिए इन्होंने अपना जो नाम है कई जगह पर बदलने की कोशिश की। और इन्होंने बहुत ही कम आयु में, अर्थात जब वो लगभग 11 वर्ष के थे, उस वक्त इन्होंने 11 रचनाएं लिखी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने 11 रचनाएं लिखी। और वो 11 रचनाएं बाद में अंग्रेज सरकार जो था उस वक्त उन्होंने क्या कर लिया था, जमा कर लिया था, जब्त कर लिया था। इसलिए कभी कभी इनको अपना नाम जो है वो बदल कर राम या फिर अज्ञात इस नाम से वो कविताएं लिखा करते थे। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। चलो आगे देखिए, इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो है मन की लहर, आत्मकथा, इनकी ये प्रमुख कृतियाँ है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि 11 उनकी और किताबें थी जो बाद में अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। ठीक है। चलो, तो इनके बारे में और आपको कुछ बातें बताता हूँ कि ये व्यक्ति जो है वो राजपूत घराने में इनका जन्म हुआ है। वो जीवन पर्यंत, मतलब वो ब्रह्मचर्य व्रत जो है, वो ब्रह्मचर्य व्रत इन्होंने रखा था। और ये व्यक्ति जो है, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी, आर्य समाज जो था, इस आर्य समाज का प्रभाव जो है इनके जीवन पर मतलब उसका असर होता है। उस वक्त वो, क्योंकि ये देश प्रेम से ओतप्रोत होने से पहले, देश सेवा करने से पहले जो है उनका जो जीवन है वो एक अलग प्रकार का जीवन था। हाँ, और थोड़ा बिगड़ा हुआ जीवन था उनका। और उसके बाद ये आर्य समाज से जुड़ जाते हैं, उस वक्त वो थोड़े से सुधर जाते हैं, बराबर। और उस उनका जो प्रभाव है वो उनके जीवन पर होता है। और उस वक्त से उनकी दशा और दिशा जो है वो दोनों बदल जाती है। और देश प्रेम का ये जो सपूत हम इसे कह सकते हैं, वो उनकी निर्मित उनके जीवन में होती है। अभी देखिए कि इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उनकी स्थापना की, और उनके साथ भगत सिंह, राजगुरु, ये लोग भी थे। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये प्रमुख व्यक्ति के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी।
बराबर ना। और इस प्रकार से उनके बारे में हम बहुत कुछ बातें कह सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें प्रमुख घटना जो है वो आपको बताना चाहूँगा मैं कि काकोरी जो कांड हुआ था, वहाँ पर जो 9 अगस्त में उस काकोरी कांड में इनके साथ जो लोग थे, इनको बाद में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने ये जो संस्था स्थापन की है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो उसको चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। और इसलिए इन्होंने सोचा, क्योंकि ये उस कांड में वहाँ ये जो षड्यंत्र इन्होंने रचा था, इसमें ये प्रमुखता की भूमिका वहाँ पर निभाते हैं। और उस वक्त इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अंग्रेज़ों का जो कुछ मतलब ट्रेन से आने वाला उनका पैसा, उनका जो सामान जो कुछ है, वो क्यों ना हम क्या करें, लूट लें। और उसका पैसा जो है वो आने के बाद हम लोग अपना ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, रिपब्लिक एसोसिएशन, उसे मतलब चलाने के लिए लगाए। और इसलिए इन्होंने वो सब कुछ मतलब षड्यंत्र बनाते हैं वो लोग। और षड्यंत्र बनाने के बाद कहते हैं वो वहाँ पर जाते पैसा वो लूटते हैं, खजाना जो है, खजाना वो लूटते हैं। और ऐसे वो छिपाते हैं कि वो किसी को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन बाद में वो उनके जो 18 लोग जो है पकड़े जाते हैं। 18 लोग पकड़े जाने के बाद उसमें से 2 उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने ही इस बात को क्या कर दिया था, मतलब वो ही सरकारी गवाह बन गए थे और इनका सबका नाम इन्होंने बता दिया। उसमें ये जो 4 प्रमुख लोग थे, कौन कौन, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिरी, ठीक है। इन 4 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी जाती है। इसमें ये जो अशफाक उल्ला खान जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बाद में इन्हें पकड़ कर लाते हैं अंग्रेज और उनको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। क्योंकि ये इंजीनियरिंग करना चाहते थे। जब वहाँ से भाग जाते हैं उस वक्त उन्होंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, इंग्लैंड में जाऊँगा और वहाँ से मदद करूँगा। इस प्रकार से सोचकर वो वहाँ से भाग गए थे, लेकिन उनको बाद में पकड़ते हैं। और जो अशफाक उल्ला खान जो है वो एक मुस्लिम व्यक्ति, इनका अच्छा दोस्त है। और ये पहला ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम व्यक्ति जो फांसी पर वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से देखिए, ये इतिहास की बात अगर हम बताएं तो वो बहुत, और हम उसके अंदर चले जाएंगे और अपना जो पार्ट है इसे कई थोड़ा अलग हो जाएगा, हमारा वो साइड में हो जाएगा और हम कहीं दूसरी तरफ चले ना जाए। इसलिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। लेकिन एक बात जो है, यहाँ पर अशफाक उल्ला खान और ये जो राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनके बीच बहुत ही गहरी दोस्ती, इनका एक किस्सा सुना था और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो अशफाक उल्ला खान जो है वो एक बार बीमार हो जाते हैं। और वो बीमार हो जाने के बाद वो बार बार राम 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 इस प्रकार का शब्द मतलब उनके मुंह से निकलता है। उनके पिताजी को, माताजी को ऐसा लगा कि ये शायद हिंदुओं के जो भगवान है राम, इनका नाम ले रहे हैं। लेकिन बाद में इनको पता चला कि अरे, किसी ने बताया उनको कि ये उस राम का नाम नहीं ले, वो राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम ले रहे हैं। उस वक्त जब उनको राम प्रसाद बिस्मिल जी को बुलाते हैं और उनको वो गले लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हमें इस इतिहास के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। और इस प्रकार से इन्होंने और मैनपुरी नाम का जो स्थान है वही उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 3 बार उन्होंने डकैती डाली थी। अभी डकैती डालना, इस प्रकार से खजाना लूटना, ये कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश प्रेम के लिए, देश हित को मद्देनजर रखते हुए, या फिर देश को आज़ाद कराने के लिए इनका जो क्रांतिकारी मार्ग जो इन्होंने अपनाया था वो उस समय सही था, बराबर ना। क्योंकि देश को आज़ाद कराने के लिए नरम दल, गरम दल, इस प्रकार के क्रांतिकारियों के गट उस वक्त थे और इनका विश्वास जो है गांधी जी से उठ गया था। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी नाम की जो घटना घटित होती है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और उस वक्त असहयोग आंदोलन जो था, गांधी जी
ने क्या करते रुकवा दिया था, और इसलिए इनका विश्वास जो था उस रास्ते से हट गया था, इसलिए क्रांतिकारी मार्ग इन्होंने अपनाया था। इसमें ये व्यक्ति है राम प्रसाद बिस्मिल, जो बिल्कुल देश सेवा और देश के प्रति प्रेम रखने वाले व्यक्ति है। इनके बारे में हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 15 मिनट हो गए, इसलिए ये पहला वीडियो है, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत।